ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक बेसिकली नई फाइल को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए शॉर्टकट अप्लाई करना होता है, दैट इज कंट्रोल एन। ठीक है, कंट्रोल एन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज रिकॉल करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जब तक सीख रहे हैं आप इसको खुद से लिखें, कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि इससे फिर आपको ये वाली चीज़ याद नहीं होगी। तो हमारी कल मैंने प्रैक्टिस करवाई थी असद को, तो यहाँ पर आप ये चीज़ बिल्कुल एज इट इज जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखें। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लाइब्रेरी के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो मेन है, CONIO, कंसोल इनपुट आउटपुट, इसके अंदर हमारे पास ये लाइब्रेरीज जो है रिकॉल करने का मकसद डिफरेंट फंक्शन जब हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद होते हैं तो हम उसके अंदर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। एक हमारा नॉर्मली जो हम इस्तेमाल कर रहे थे जो ऑटोमेटिकली आपके पास बुक्स में अक्सर नहीं होता है, मैं भी इसके नए नए वेरिएशंस यूज़ कर रहा हूँ कि आपको वो भी पता चले, मगर फिलहाल जो बिल्कुल सिंपल है जो नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है सर। तो इसके अंदर हम ये वाली चीज़ें एज इट इज़ यूज़ करते हैं, और इसका तो रट्टा आपने ऐसे मारना है कि आपकी फिंगर टिप पे आपको याद है। तो उसके बाद हमने, इसके बाद आप इंटीजर मेन लिखते हैं, और हमारे पास इसके बाद जो है ये वाला जो सेगमेंट है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोग्राम की स्टार्टिंग इसके अंदर जो भी हमारी बॉडी है इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट से इसको यूज करते हैं। तो जो चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ पहले वो आप देख लेंगे सब प्रोग्राम में सेम टू सेम है, जैसे कि GETC गेट करेक्टर जिसको हम कहते हैं, टर्मिनेटर लाजमी डालें जो कि सेमीकोलन का सिंबल होता है, हर लाइन के बाद डालेगा जहां ये लगता है। रिटर्न जीरो इसलिए करते हैं ताकि आपकी तमाम जितनी भी चीजें जो अपने ऊपर की हैं वो बेसिकली सारी की सारी इनिशियलाइज हो जाए या जीरो हो जाए, वरना फिर ये होगा कि जब आप दोबारा प्रोग्राम चलाएंगे तो ये आपको वहां से स्टार्ट कर देगा जहां पे आपने छोड़ा होता है। तो ऑटोमेटिकली ये पूरा प्रोग्राम जब प्रोसेस होता है तो यहाँ तक वो रिटर्न जीरो इसलिए करता है ताकि आपकी तमाम वैल्यूज या तमाम चीजें जो है वो अपनी जगह पे आ जाए। तो ये इसमें होता है। तो आज मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी नाम को अगर अपने C++ प्रोग्रामिंग के अंदर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो कल असद के साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो आज दोबारा से थोड़ा सा वही रिकॉल करता हूँ मैं, लाइक अगर मुझे कोई नाम प्रिंट करवाना है, आई एम जस्ट राइटिंग COUT जो कि हमारे पास बेसिकली कमांड है प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखने जा रहा हूँ तो वो बेसिकली सेम टू सेम आने वाला है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो चीज़ लिखी है तो इसके बाद मैं कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे सिर्फ एक आउटपुट चाहिए था, और यहाँ पर भी मेरी लाइनें आ जाएगी। उससे पहले क्योंकि जब मैं न्यू फाइल बनाता हूँ तो ये मुझसे सोर्स फाइल की लोकेशन पूछता है, आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के बाद ही ये चलता है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी है तो मैं इसको न्यू कर देता हूँ, न्यू वन। अब ये मेरे पास सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आपको वो दे रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इंक्लूड iostream.h, कहाँ गड़बड़ की है मैंने। हाँ भाई वॉइस कोई अगर आपको नजर आए तो आप भी बता सकते हैं। अभी भी एरर दे रहा है। हाँ भाई वासे, क्या लगता है कहाँ मसला हुआ होगा। कोई भी एंड नहीं लगी और इससे अपनी भी चल के जाइए। सलाम भी रखें। यस वॉइस, बताएं मुझे कहाँ पे मसला है, क्या एरर दे रहा है ये? हालांकि मुझे तो सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करवानी है, उसके बावजूद भी ये मुझे एरर दे रहा है। किसी ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, या मैं लिख दूं? सर ब्रैकेट के अंदर ही गलती लग रही है। ऊपर सर से मैं सही समझ लग गया, रहा सर मैं है। समझ गया, जी सर जी, मैं समझ गया। हाँ बताएं। सर ब्रैकेट आई की INT मेन पर ब्रैकेट के बाद आपने वो क्या कहते हैं वो कॉमा नहीं लगाया वाला। सेमीकोलन। जी। और अगर यहाँ पे बात करें मैं तो यहाँ पे भी नहीं लगाया था। दोबारा टेस्ट करते हैं। हम्म।
अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, और अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो ये फिर मेन के अंदर जो चीजें चल रही हैं फिर ये रुक जाती हैं। अभी भी एरर दे रहा है। अब वासे क्या लगता है? मैं इसको दोबारा टाइप करता हूँ, वैसे तो ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये सही लिखा था मैंने। iostream.h। आईओ स्ट्रीम। अच्छा। अभी भी एरर दे रहा है जी, क्या लगता है? मैं आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम दिखाता हूँ, हम्म, क्या पता आप वहां से पकड़ लें इसको। हमने कल जो एक टेस्ट किया था, और यही कल मैं समझाना चाह रहा था कि इसके अंदर एक छोटी सी बात आई थी हमने। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो ये प्रोग्राम है और एक ये प्रोग्राम है। ठीक है, नहीं ये तो हमने कर लिया। ये रहा। देखें यहाँ कोई आपको कुछ ऐसा सिमिलरिटी नजर आ रही है कुछ? डॉट एच। डॉट तो एच। डॉट एच हमने एक्स्ट्रा लगाया है। अच्छा, यहाँ पर आपको लगता है कि डॉट एच लगा दिया है मैंने। ओके। अभी तक आप लोग पकड़ नहीं रहे चीजों को, ठीक है। F11 दोबारा से। आप बताएं क्या प्रॉब्लम है? ब्रैकेट लगा दिया स्टडी के आगे। यस, वेरी गुड। चलो, आई थिंक हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बहुत तंग करने वाली हैं, तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डिबगिंग मोड अपना खुद ही स्टार्ट करें। कंप्यूटर तो चलो आपको देगा, मगर ये कि आपका बड़ा टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। तो अब यहाँ देख सकते हैं मैंने जस्ट एक छोटी सी लाइन प्रिंट करवाई है, और आज इस छोटे से प्रोग्राम में एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीनों को, और वो ये कि व्हेन वी स्टार्ट टू इंसर्ट अ करेक्टर हियर, तो हम वहाँ पे एक डेटा वेरिएबल टाइप इस्तेमाल करते हैं। डेटा टाइप में आपके पास एक होती है इंटीजर, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब होल नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद होती है एक फ्लोट, यानी कि किसी भी चीज को डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे ना तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रोग्राम में। तो फ्लोट जो हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा जो वैल्यू है वो डेटा जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में होगा, ठीक है, या फ्रैक्शन फॉर्म जिसको हम कहते हैं, पॉइंट्स में जो वैल्यूज आती हैं। अब मैं क्योंकि इस वक्त करेक्टर के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे CHAR करेक्टर यानी कि 4 यूज करूंगा। पहले तो मैंने डायरेक्टली लाइन प्रिंट करवा दी थी। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि यूजर से इनपुट लिया जाए कि वो जो मैं लिखूं वो प्रिंट करे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एन वेरिएबल यूज करता हूँ, और यहाँ पर मैं टर्मिनेटर डाल देता हूँ, और इस दौरान यहाँ पर अपना नाम हटाता हूँ, और यहाँ पर जो कोडिंग करता हूँ मैं वो ये करता हूँ कि एंटर माई नेम या एंटर योर नेम। ठीक है, इसके बाद इसको मैं होल्ड करवाऊंगा सिन के जरिए, यानी कि जो हमारी इनपुट कमांड है। और इसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि इसको एन में होल्ड कर दो। ये जो एन मैंने यूज किया था बेसिकली ये इसलिए इस्तेमाल किया कि जो भी नाम मैं लिखूंगा ऑटोमेटिकली वो जाकर एन में सर ब्रैकेट गलत लगे हुए हैं। जी हाँ ब्रैकेट गलत लगे हैं। क्या बात है, ठीक है, गुड। अच्छा जी, तो आपके पास जो है ये ब्रैकेट्स का बड़ा है कॉमन इशू कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली चीज जो है वो इसके अंदर जो है इनपुट करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो चीज मैंने होल्ड करवाई है एन के अंदर, तो मुझे इसको भी तो प्रिंट करना है ना। तो फिर मैं दोबारा से एक लाइन प्रिंट करने जा रहा हूँ, और वो ये कि आपके पास जो है इसके बाद लाइक इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं /n। /n क्यों यूज करते हैं? लाइन स्किप करने के लिए। यस, आपकी एक लाइन स्किप करेगा या नेक्स्ट लाइन पे आपका डेटा लाने के लिए, वरना फिर यहीं पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो /n के भी अलग अलग जो है वो ऑप्शंस हैं कि आपने जब भी /n यूज करना है तो एक बात जहन में रखिएगा, इसके स्लैशेस जो होते हैं वो आपको जहन में रखेंगे। तो आपको लगता है ये वाला स्लैश यूज होता है? ये वाला होता है या दूसरा होता है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से वो फाइल। अगर आपको याद हो, आप तीनों से मैंने ये फाइल शेयर की थी, और उसके अंदर मेन चीज़ें जो थी वो यही थी कि अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन से बाद जाते हैं तो सिंटेक्स की जो बेसिस हैं आपके, जैसे ये सेमी कॉलन है, एवरी स्टेटमेंट एंड विद अ सेमी कॉलन। ठीक है, ये हम बार बार यूज कर रहे हैं हर स्टेटमेंट में। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो एंड ऑफ द डे आप जो है ये सेमी कॉलन का यूज करेंगे, जो कि इंग्लिश में हम उसको सेमी कॉलन कहते हैं। कर्ली ब्रेसेस जो है वो आपके ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन चलते हैं, लूप्स चलते हैं। फिर हम इसके अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जैसे डेटा टाइप्स होता है। अगर मुझे इंटीजर लेना है तो मेरे जहन में ये बात होनी चाहिए कि मेरा जो रिजल्ट है वो नंबर में है, वरना फिर क्या होगा कि वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। सही है, इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं कि ये क्या बात हो रही है। अगर
मिसाल के तौर पे इस जगह पर, इस जगह पर आपके पास अगर मैं 4 की जगह इंटीजर लेता तो क्या होता, और अभी इसको हम इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, स्लैश एन के बाद मैंने लिखा योर नेम इज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मली वही एरो यूज करेंगे या जो ब्रैकेट्स हैं लेस देन और पैरेंथेसिस जो होते हैं हमारे। लाइट चली गई शायद, ठीक है। नेट तो ऑन है ना? सर आज मैं छुट्टी पर हूँ। ओके वॉइस, कैन यू हेयर मी? यस सर। ओके ओके। यस जी सर। सर। हाँ, क्योंकि जब जब ये यूपीएस पे कन्वर्ट होता है ना, मुझे लगता है नेट हो जाता है, आज नहीं हुआ, शुक्र है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा, हमने इसके आगे जो है वो वेरिएबल ले लिया जो कि मेरा एन था, और उसके बाद एंड ऑफ द स्टेटमेंट आप लगा दें। ठीक है, लेट्स सी अब ये क्या काम करता है। सबसे पहले क्या होगा, डिक्लेयर किया एन, एंटर योर नेम, और उसके बाद जो भी नेम लिखूंगा वो एन में होल्ड हो गया, और उसके बाद मैंने बताया कि ये जो चीज़ है ये तो हार्ड कोटेड है, जो इन्वर्टेड कॉमा में ब्लू लाइन आ रही है, और इसके आगे जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है। एंटर योर नेम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मुंह से। अभी आप इसके रिजल्ट्स के ऊपर देखिएगा, जो आपको उसमें बताने वाली बात है, क्योंकि फिर जब आप बड़ी प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, इसके रिजल्ट को सामने रखते हुए देखिए, मैंने यहाँ पर जब एंटर योर नेम लिखा तो जाहिर बात है यहाँ गैप नहीं रखा था, इसलिए इसने मुझे बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट किया। अगर मैं स्पेस दूं तो एक अलग बात है। ठीक है, अब मैं एंटर कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मुझे बेसिकली मेरा नाम मिलना चाहिए वापस, ठीक है, और वो नई लाइन में मिलना चाहिए, मगर इसने तो मुझे सिर्फ एक ही करेक्टर प्रिंट करके दे दिया, मोहसिन का। अब क्या करें? इसका मतलब डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 4 जो है वो किसी भी करेक्टर का सिंगल करेक्टर प्रिंट कर रहा है। अगर दोबारा चलाऊं मैं आपको, तो दोबारा आप देख लें, मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो मुझे दोबारा से जो भी मैं नाम लिखूंगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा नाम लिखूं, तो ये मुझे हमेशा से यही करेगा। मैंने लिख दिया असद, सही है, और एंटर कर देता हूँ। अभी भी देखें यही चीज आ रही है कि हम यहाँ पर एक ही करेक्टर को नजर आ रहा है आपको। तो अब क्या करें? तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डेटा टाइप है बेसिकली वो हमें चेंज करनी होगी। तो डेटा टाइप का इस्तेमाल हम ऐसे ही करते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर इंटीजर कर देते हैं, एक बात है, इंटीजर्स को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा अभी पता चल जाएगा। इंटीजर जो है हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें होल नंबर्स या फिर नंबर जो आपको न्यूमेरिक डेटा होता है उसके अंदर रिजल्ट चाहिए होता है। तो अगर अब मैंने यहाँ पर नंबर नहीं डाला है तो ये क्या करने वाला है, क्या रिजल्ट आएगा इंटीजर के ऊपर? किसी को आइडिया है? एनी गेसेस? एरर क्या देगा। बोला? एरर दे देगा, ठीक है। और असद आप क्या कहते हो? सर मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि मैंने डेटा टाइप जो कल आपके साथ तो की थी ये प्रैक्टिस, कि आप जब इंटीजर यहाँ पर डेटा टाइप जो है आपकी इस वक्त करेक्टर्स है, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है या अल्फाबेट डेटा है, तो उसके मैंने CHAR जब किया था उसने मुझे सिर्फ एक करेक्टर प्रिंट करके दिया। मगर जब मैं यहाँ पे इसी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरा डेटा या मेरा आंसर अब क्या आने वाला है? अब जैसे बात से कह रहे हैं कि ये एरर आ जाएगा, मुस्तफा क्या लगता है? एंटर करने वाला हूँ मैं। सर नहीं, वही मौसम दिखा देगा, आई थिंक नेम डिस्प्ले कर देगा। नेम डिस्प्ले कर देगा, जी। ओके। और असद, आप फाइनल आंसर तुम्हारा जल्दी बताओ, तुमने कल किया हुआ है। सर सर सेम ही लाइन पे आंसर दे देगा। सेम आंसर दे देगा, ओके। नाउ योर आंसर इज इन योर स्क्रीन, 0। जीरो। जी, बिकॉज वो सिर्फ नंबर्स को सपोर्ट करता है अच्छा डेटा। हाँ, इंटीजर तो तो जाहिर बात इंटीजर है नंबर्स तो। उसको जब समझ नहीं आया ना, तो उसने क्या करा, उसने सबसे लीस्ट वैल्यू को उठा के आपको आंसर में दे दिया कि उसके लिए तो ये 0 ही है, मतलब नथिंग। ये चक्कर है। अब कुछ समझ में आई बात? मगर अब प्रॉब्लम ये है कि हमने तो पूरा नाम प्रिंट करवाना है, तो अब क्या करें? तो हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसका नाम है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है।
सर वो एरर क्यों नहीं देगा? देखते हैं। नहीं ना, आपने जब इंटीजर लगाया था तो इसको तो एरर देना चाहिए ना, उसने नहीं ना, जीरो क्यों लिखा? तो उसने तो उसको नंबर लिया ना, मगर वो बाद में नंबर नहीं निकला, उसने उसको 0 कर दिया। मेरा नाम पूरा आ गया। तो आज की क्लास में आपको ये बात पता चली कि अगर सही डेटा टाइप जो है अगर आपने नहीं लिखी, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके मतलब का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब इनफैक्ट यहाँ पर मैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एक नाम लिखूं, इसके अंदर जो है मैं पूरा पूरा नाम भी लिख सकता हूँ अपना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ और दोबारा से आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। F11 अगेन। अब मैं यहाँ पर स्पेस देके, या आपकी मर्जी, आप उसमें क्या लगता है ये पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा अब, कि ये सिर्फ मेरा सर एक ही अब हो जाएगा। हो अब जाएगा? हो जाएगा। अच्छा जी। जी, ये लो भाई, अब क्या करें? सर कितने डेटा टाइप्स हैं इसके? यस, यही बात समझाने की है कि ये मेन मेन चीजें एक बार समझने की हैं, कि अब यहाँ पर सिंगल वर्ड इसने मेरा प्रिंट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूं? अब यहाँ पर जो है इसने मेरे डेटा टाइप में पहले एक करेक्टर लिया, फिर मैंने इंटीजर दिखाया आपको। अब वापस चलते हैं उसी फाइल की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा डाला था मैंने। वेरिएबल स्टोर डेटा, एवरी वेरिएबल हैज अ डेटा टाइप। ठीक है, कॉमन डेटा टाइप्स आर, ये कॉमन है। जब आपको नंबर्स में डेटा चाहिए तो आप इस्तेमाल करोगे इंटीजर, INT। जब आपको डेटा चाहिए डबल और फ्लोट, ये तब हम लेंगे जब डेसिमल नंबर्स होंगे, मगर वो पॉइंट्स में होंगे। अगर आपको बेसिकली करेक्टर प्रिंट करवाना है, ये देखो लिखा हुआ भी आ रहा है कि चार जब इस्तेमाल होगा जब आपको सिर्फ सिंगल करेक्टर जो है वो इस्तेमाल करना होगा। और उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आपको सीक्वेंस ऑफ करेक्टर लेना होगा और इसको आपको लाइब्रेरी से रिकॉल करना होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइब्रेरी से रिकॉल करने के लिए अब क्या करें, इसके अंदर हम एक लाइब्रेरी शायद ऐड करेंगे, या तो ये कह रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल उसी लेवल पे जा रहा हूँ जिस तरह से आपके जहन में सवाल उठेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, जरा ऊपर चेक करें, एक लाइब्रेरी लिखी हुई, ये लाइब्रेरी मैंने आपको नहीं बताई थी। तो आज आपकी क्लास में एक चीज और ऐड हो रही है, एक लाइब्रेरी और ऐड हो रही है। शुरू में मैंने बताया था कि जब जब स्पेसिफिकली कोई काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे। अब मैंने स्ट्रिंग तो यूज कर लिया, बट स्ट्रिंग में उसने सिर्फ मेरा एक कैरेक्टर उठा के दिया। लिखा हुआ है ना आगे, रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग। जब मुझे स्ट्रिंग को हैंडलिंग करना होगा तब जाके मैं ये वाली लाइब्रेरी ऐड करूंगा। नाउ आई विल यूज दैट टाइप ऑफ लाइब्रेरी इन माई प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई और लाइब्रेरी नहीं थी, और अब यहाँ पर एक तीसरी लाइब्रेरी जो है हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। याद होगा आपको क्लास में, तो फर्स्ट क्लास में मैंने जब क्लास दी थी तो मैंने कहा था स्क्वायर रूट यूज करना है या मैथ का कोई भी आपको फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी यूज करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग यूज करना है, तो उस सूरत में मुझे एक और लाइब्रेरी जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब लेट्स सी कि ये मुझे मेरा पूरा नाम देता है या नहीं। अभी आपका पहला करेक्टर आया था, उसके बाद फिर क्या आया था, उसने मुझे एक पूरा वर्ड दे दिया था। अब मैं यहाँ पर पूरा नाम लिख रहा हूँ। अभी भी इसने यही वाली जो है मेरे को दी कि इसके अंदर लाइब्रेरी हम जो रिकॉल तो की, मगर अभी भी ये मुझे ये नाम दे रहा है मेरा सिर्फ सिंगल करेक्टर। अब क्या इश्यू हो सकता है भाई? मैंने तो लाइब्रेरी रिकॉल कर दी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए टेस्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस जगह पर STD, स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो दो अलग अलग नाम जो होते हैं हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने जो लास्ट क्लास कल दी है इनको, तो मैंने इसके अंदर बकायदा ये चीज करके लिखाई थी, नेम प्रिंट वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई लाइब्रेरी रिकॉल नहीं करी है, बट लेट्स सी कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। इस पे देखते हैं। इसके अंदर बड़े मामलात हैं जो आपको समझने होंगे। शुरू में एंटर योर नेम, देखें सेम वही प्रॉब्लम। अब मुझे एक से ज्यादा चीजों को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या डेटा टाइप है? चलें उस फाइल पे वापस। यस सर चलिए। इसी वजह से कह रहा था पहले पढ़ लेते ये फाइल, अब मुझे दोबारा से पढ़वानी पड़ रही है आपको। यहाँ पर इंटीजर नंबर्स के लिए हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो रहे हैं, और ये कहता है कि स्ट्रिंग आपको लाइब्रेरी में ऐड करवाना होगा।
ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसके अंदर लाइब्रेरी ऐड नहीं की थी। ये तो ये सब लाइब्रेरी, कुछ आपने लिखना है क्या? ये शुरू में लिखना होता है। बात समझ में, ये शुरू में हमें अगर लिखना होगा तब जाके ये काम करता है। लेकिन ये सब कुछ आपने लिखा था नहीं। ये मैंने बाद में करा है। यही आपको सिखाने की वजह से ना, कि जो जो मैं एरर्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले ये आपके साथ भी होगा, कि जब जब आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा तो आप कैसे वर्क करेंगे। तो अब यहाँ पर जो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाने की कोशिश की थी, इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिया, मगर इसके अंदर अब इस प्रोग्राम को मैं चला रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करेंगे और गौर से देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसने क्या करा, इसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग ले लिया। ठीक है, तो अब मैं इसको चलाता हूँ। और ये जो डबल स्लैश हुए हैं ना, ये बेसिकली स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये जस्ट फॉर द हिंट होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट नेम। लेट्स सी, इसने मोहसिन अहमद भी पूरा दिया, ठीक है, और उसके बाद सिद्दीकी भी लिखा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नॉर्मली इसमें ज्यादा नाम भी लिखता, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड लिखता, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपका काम करता। तो ये कैसे हुआ, आइए देखते हैं कैसे हुआ। क्या क्या डिफरेंट होगा पहले आप खुद भी नोट कीजिएगा। नंबर वन, मैंने यहाँ पे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिया और इंक्लूड स्ट्रिंग लिया। इसका मतलब यह है कि मैंने सिर्फ दो लाइब्रेरीज को रिकॉल किया। क्या हम इन्हीं को रिकॉल करके उसमें इस्तेमाल करें? इससे ऐसा हो सकता है कि जो हमने एक से ज्यादा यूजेस किए हुए हैं, क्या पता हमें इसको यूज करना ही ना हो, तो हम यहाँ पे इनको हटा देते हैं। लेट्स सी कि इसका रिजल्ट हमें मिलता है कि नहीं। मैं सारे एक्सपेरिमेंट आपके सामने ही कर रहा हूँ, आप गौर से देखना। अभी एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि हमारा जो टेस्ट वाला था इसके अंदर इंटीजर मेन का मिसिंग था, तो हमें इंटीजर मेन दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इससे पहले ये मेन चीजें हैं, क्योंकि आपको ये तो समझ लें कि आपको ऐसे याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे कि इनके बगैर आपको प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। एसटीडी, यहाँ पर आपने कॉलन का इस्तेमाल किया, फिर स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया। ठीक है, हम ये भी लेके देख लेते हैं। एसटीडी और उसके बाद कॉलन। ठीक है, जैसे आप सेमी कॉलन डालते हो ना, आप शिफ्ट डाल के काम करोगे। ठीक है, ओके, चला के देखते हैं। अब भी एरर दे रहा है। अब इसमें क्या एरर आ रहा है, कोड पर आ रहा है, यानी कि सी आउट पे आपके पास कोई और कमांड है। इसके बाद ये है कि इसका मतलब ये है कि मुझे एसटीडी यूज करना है सबके साथ। जब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज किया, अगर आपको याद हो, यूजिंग नेम स्पेस हमने इस्तेमाल किया था, तो क्या हम उसको इस्तेमाल करें इसके अंदर? तो वो भी करके देख लेते हैं कि हमें बार बार लिखना ना पड़े। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके जहन में आती रहेंगी, और आपको कभी भी इसका जवाब नहीं मिलेगा जब तक कि आप खुद इसको बेसिकली नहीं देखेंगे। अच्छा, अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगा देता हूँ, तो आज इसके बारे में आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि एसटीडी का मतलब होगा कि दोबारा स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ गया एरर। अब यहाँ क्या एरर हो सकता है, ठीक है, इसको दोबारा वहां देखते हैं। इधर जो है वो कहता है सिर्फ रिटर्न जीरो लिखो। ठीक है, गेट करेक्टर को हटा दो। चलो ये भी हटा देते हैं। अब क्या एरर आएगा देखते हैं। चल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा पूरा नाम आता है कि नहीं। अभी भी उसने वही हमें एक ही रिजल्ट दिया। ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर जिसकी वजह से हमारा डेटा जो है वो सिर्फ सिंगल वाइज नेम वाइज हो रहा है? और इसके अंदर ऐसा क्या था कि इसके अंदर इसने मुझे दो दो चीजें जो है वो ऐड करवा के दे दी। क्या फर्क नजर आया? सर ये आप, STD फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इसकी वजह से ड्रॉ आपने शायद लिखा नहीं है। वो तो मैंने ऊपर लिखा दिया ना, क्योंकि मुझे एसटीडी सबके साथ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ऊपर ही लाइब्रेरी में लिख दिया कि मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करूंगा। ये जो कमांड है इसकी वजह से तो इस्तेमाल की जाती है, ताकि आपको बार बार एसटीडी ना लिखना पड़े। और अगर आप कहते हैं चले ठीक है, मैं इसमें से एसटीडी यूज कर लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अगर ये देख रहे हैं आप, ये जो डबल स्लैश इस्तेमाल हो रहा है, इसका जो स्लोप है उस तरफ है, यानी कि दूसरा वाला स्लैश है। ये वाला स्लैश नहीं है जो हम लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में बड़ा फर्क है।
ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई स्टेटमेंट लिखनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दी, अच्छा ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। जब आप डबल स्लैश डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लिखेगा ये दिस इज, यानी कि आपको एक मैसेज देने के लिए, दिस इज फॉर द यूजर, यानी कि इस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज आपको समझ में आ रही है इसके अंदर। अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये जो एसटीडी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये हर जगह लिखा हुआ आ रहा है अगर गौर करें आप। तो अगर ये मैं एसटीडी सबके साथ लगाऊंगा, ठीक है, चले मैं लगा देता हूँ आपके कहने पे। और इसके अंदर एक ऑप्शन भी आ रहा है गेट लाइन। ये गेट लाइन क्या है? और इसके अंदर जो है हमारे पास स्ट्रिंग के साथ हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को दोनों को अलग अलग क्यों किया है? क्या हम सिर्फ फर्स्ट नेम के अंदर ही पूरा नाम नहीं प्रिंट करवा सकते इसके अंदर? तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं पहले। ये लीजिए, मैं इसको चलाता हूँ। मैंने जब मोहसिन अहमद लिखा था तो उसने मुझे सिर्फ मोहसिन थोड़ी दिया था, उसने मुझे मोहसिन अहमद पूरा दिया था। ये देखें। तो अगर मैं मोहसिन अहमद सिर्फ लिखता हूँ और सिद्दीकी भी इसी के अंदर लिख देता हूँ, देखते हैं ये मुझे पूरा नाम देता है मेरे फर्स्ट नेम में या नहीं? इसमें ऐसा क्या है? लो, पूरा नाम आ गया। मैंने तो लास्ट नेम लिखा भी नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं जितनी भी चीजें उसके अंदर लिख रहा हूँ वो सारी की सारी मुझे दे रहा है। तो इसमें ऐसा क्या है? देखें आप लोग, बताएं मुझे। अब क्या रह गया इसके अंदर ऐसा? एक चीज अभी भी मिसिंग है। अभी चीज एक, आप क्या पता आपकी नजर पड़ी नहीं पड़ी? किसी को नजर आई? गेट लाइन। यस। इसके अंदर एक कमांड आपके पास ये है गेट लाइन, यानी कि मुझे मेरी पूरी लाइन चाहिए। तो ये गेट लाइन वही था जो गेट करेक्टर की तरह काम करता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं वहां प्लेस करता हूँ जो हम इस वक्त सीख रहे हैं। तो लेट्स सी हम कैसे करेंगे इसको। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी तो मैंने लगा दिया कि मुझे बार बार एसटीडी यूज ना करना पड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लगा देता हूँ गेट लाइन को, और इसको मुझे ब्रैकेट में यूज करना है। चलो चलाते हैं इसको फिर से। अब ये एरर दे रहा है, मेरा गेट लाइन जो है वो 4 टाइप की करेक्टर है, और उसके अंदर जो है आपको इस तरह से इसको नहीं लिखना था। अगर हम यहाँ देखें तो गेट लाइन के बाद हमने सेम यही काम तो किया है। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एसटीडी, एसटीडी, एसटीडी सब जगह यूज हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसी को ट्राई करते हैं, एक बात है, तो यहाँ पर आपके पास इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर हम इस प्रोग्राम को सेम टू सेम करने जाएं तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? ये भी देख लेते हैं। कोई चीज ऐसी जो हम इस वक्त कर रहे हैं, ये लीजिए। ये जो हम ऊपर जो लाइब्रेरी आज यूजिंग नेम स्पेस वाला, तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि मुझे हर लाइन के साथ ये एसटीडी ना लिखना पड़े। लेट्स सी अभी काम करता है कि नहीं। अभी भी एरर आ रहा है। अब क्या एरर आ सकता है? एसटीडी स्ट्रिंग में आपको यहां पर भी लिखना होगा। अब ओके है, चले अब देखते हैं। अब यहाँ एरर दे रहा है। अगर इस जगह पे आप जाएं तो आप देखें सिन को कैसे इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो आपको सिन को जो हमने एरोज यूज किए थे, अब उसके अंदर हमें एरोज को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको इसके साथ भी एसटीडी लिखना है। दैट्स वाई हमने शुरू में यूजिंग नेम स्पेस वाली कमांड यूज की, और उसके बाद फिर यहाँ पर कॉमा डाल के इसको एन को अलग करना होगा। अब सब सही लग रहा है या अभी कुछ मसला है? जैसे आपको कोई एरर नजर आए, अच्छा इसमें क्या एरर आ सकता है? कम ऑन बॉयज, आपके लिए कर रहा हूँ, टाइम लगा है इसके अंदर, मगर ये कि सीख जाएंगे आप इंशाल्लाह जी। अब क्या एरर है? एसटीडी। यस, गुड। हर चीज जो आपके साथ होगी ना, मैं वही सब चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको ये सीखने को मिले। ओके, लेट्स सी कि अब हमारा प्रोग्राम कहाँ पहुंचता है। यस, नाउ वी हैव डन। अब आप जरा देखें आपने आज क्या सीखा। एक तो ये कि सबसे बड़ी क्यूरी होती है हमारी कि हम जब कैरेक्टर प्रिंट करवाते हैं ना, तो उसके अंदर हमें जैसे सीवी प्रिंट करवानी है, या नॉर्मली आप कोई भी चीज़ प्रिंट करवाते हैं। तो आज हमने ये देखा कि हम जो एक जो लाइब्रेरी यूज़ की थी। अच्छा, अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो एसटीडी है, ये बार बार लिखना पड़ रहा है। तो अगर हम इस एसटीडी को हटा देते हैं तो क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, या गेट लाइन जो है ये सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करेगा या फिर ये जाता जाएगा?
ये जितना भी जाता लिखेंगे वो ये फिर वो कर हाँ देगा। यस, यही तो एक्सपेरिमेंट करना था, तभी तो सारे एक्सपेरिमेंट आपके सामने किए बिल्कुल लाइव। आइए मैं दोबारा से लिखता हूँ। हम्म। हम हर चीज को खुद हम्म। से प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वरना सीधा सीधा हम्म। प्रोग्राम में आपको बता देता तो शायद आपको मजा नहीं आता। अच्छा, आप अब मिसाल के तौर पे मैं 3 वर्ड्स यहाँ लिख रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं, एक और लाइन लिखूं या इसके आगे और भी लिखूं? मतलब जैसे ये जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, अच्छा दो अच्छा, तीन लाइन पे आ गया जैसे ये, दो कुछ तीन लाइन रैंडमली लिख दें, मतलब अल्फाबेट लिख दें, कुछ वो नहीं है। ठीक है, हम्म। लेट्स सी ये कहाँ तक सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट लाइन पे, आ गया। ये है इसकी मजेदारी। वरना आप पता है ढूंढते रहेंगे डेटा टाइप, क्योंकि आपने देखा कि वहां पर आपके पास डेटा टाइप्स के अंदर था ही नहीं वो। और हम जब अपने टाइम में थे ना, यकीन करें इतना दिमाग घूमता था कि रोजाना कुछ ना कुछ नई चीजें होती थी और हमें समझ ही नहीं आती थी। तो जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी ना, मैं बिल्कुल वैसे ही लेके चल रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि जब एक बार ये समझ में आ जाएगा फिर तो आप बड़ी बड़ी लाइंस इसके अंदर लिखो, तो इसका मतलब ये है कि हम आराम से ये कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर, हमारा जो टास्क है वो क्या हो सकता है, पहले आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, कोई बात आपको नहीं समझ आ रही है।